प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम आत्म परिचय कविता को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम इस कविता के 4 काव्यांश पढ़ चुके थे। आज हम अगले काव्यांश से शुरू करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि उनके मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, अर्थात कवि अपनी जवानी की मस्ती में पूरी तरह से डूबा रहता है। उन्हें हमेशा अपने ईश्वर रूपी प्रिय की प्राप्ति की तत्परता लगी रहती है। इस पागलपन ने कवि को कदम कदम पर निराशा से भर दिया है। कवि कहते हैं कि उनके मन में प्रिय की यादें समाई हैं, जिन्हें याद कर वे अंदर ही अंदर रोते हैं, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए हंसते हुए प्रतीत होते हैं। अतः कवि का प्रिय उनके पास नहीं है, जिस कारण उनका मन उदास है और वह अपने प्रिय की मधुर यादों के सहारे जीता है। ये जो काव्यांश हमने पढ़ा, इसके काव्य सौंदर्य एक बार आप देखेंगे। कुछ शब्दार्थ भी मैंने दूसरी तरफ लिखे हैं, जैसे यौवन का अर्थ होता है जवानी, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन मस्ती, अवसाद का अर्थ होता है उदासी और यत्न का अर्थ होता है प्रयास। काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो इसमें कवि ने प्रेम के लिए व्याकुलता को व्यक्त किया है कि प्रेम ईश्वर रूपी जो उनका प्रिय है उसको प्राप्त करने के लिए वो कितने ज्यादा व्याकुल हैं। संस्कृत के शब्दों की बहुलता है, वियोग श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है, संपूर्ण कविता में रहस्यात्मकता है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति से काव्यांश में कोमलता का समावेश हुआ है। उन्माद और अवसाद दोनों में विरोधाभास है। उन्माद का अर्थ होता है मस्ती और अवसाद का अर्थ होता है दुख। तो एक तरफ कवि कह रहे हैं कि वो खुश हैं और दूसरी तरफ इसी जो है वो खुशी ना होकर उनको कितना ज्यादा दुख है। तो ये दोनों शब्दों में विरोधाभास दिखाया है कवि ने। अगला काव्यांश देखिए। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। पीछे एक बार ध्यान कीजिएगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। नादान वही है हाथ जहां पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। संसार में कवि कहते हैं सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने का भी प्रयास किया, परंतु सांसारिक पदार्थों में उलझने के कारण उस प्रेम रूपी सत्य को कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नासमझ बना हुआ है। नादान का अर्थ होता है नासमझ, कि जिसे भी देखो वो नासमझ बना हुआ है और वह भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा है। कवि कहते हैं कि इतना पागलपन प्रकट करने पर भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख ना कहूं, जो सांसारिक चक्रों में उलझता रहा हूं, या फिर यह जो संसार है, ये संसार इन सांसारिक चक्रों में उलझता रहता है। क्या इन सांसारिक जो चीजें हैं, ये भौतिक पदार्थ हैं, ये पैसा है, वैभव है, समृद्धि है, प्रसिद्धि है, इसको प्राप्त करने की मनुष्य की जो लालसा है, कवि कहते हैं कि क्या उस लालसा के कारण मैं मनुष्य को ना कहूं कि वो मूर्ख है। आगे कहते हैं मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, मैं सीख रहा हूं, अर्थात कि ये जो लोगों की नासमझी है भौतिक चीजों के पीछे भागने की, कवि कहते हैं कि मैं इसको अच्छे से समझ चुका हूं। सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं लोग इन संसारिकता से वो भी सीखें। सीखा ज्ञान भुलाना, कि लोग जो है वो जो सीख रहे हैं इन चीजों को, संसारिकता के पीछे भाग रहे हैं, वो भी इन चीजों को समझे कि वास्तविक जीवन प्रेम में है, ना कि सांसारिक वस्तुओं में। तो देखिए काव्य सौंदर्य, कवि ने सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह को व्यर्थ बताया है कि प्रेम जो है वो वास्तविक जीवन है, ना कि सांसारिक पदार्थ। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
प्रश्न शैली है। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि आप ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया है कवि ने, तो ये प्रश्न शैली है, आपसे प्रश्न कर रहे हैं कवि। संपूर्ण कविता में रहस्यात्मकता है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और कथन शैली आत्म अभिव्यक्ति परक है। मतलब कवि हमें जो भी कुछ बता रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से ये बात हमें बताने का प्रयास कवि ने किया है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस धरती को ठुकराता। इस काव्यांश में आप देख रहे होंगे 3 बार और शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तीनों बार और शब्द का अर्थ अलग है। यहां इस पंक्ति में यमक अलंकार है, तो देखेंगे आप पहला जो और है उस और का अर्थ है विशेष रूप से ये और कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा जो और है उसका अर्थ होता है तथा। तीसरा जो और है उसका अर्थ है कि कवि जो है संसारिकता में डूबे जो लोग हैं, जो भौतिक वस्तुओं के की ओर भाग रहे हैं, उनसे अलग है। ये तीनों और का अर्थ है। तो एक बार इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं दुनियादारी से बिल्कुल भिन्न कवि हूं, जबकि यह संसार का जो व्यवहार है वो मुझसे अलग है। संसार के लोग दुनिया के दिखावे में लगे हैं, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं रोज ना जाने कितने संसार को बनाता हूं, परंतु संतुष्ट ना होने के कारण उन्हें नष्ट कर देता हूं। अर्थात आदर्श संसार की कल्पना कर कवि उसे मिटा देता है। यह संसार जिस संपत्ति दुनियावी वस्तुओं का संग्रह करने में लगी है, मैं उसे प्रत्येक पांव से अर्थात पूरी तरह से ठुकरा देता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि को सांसारिक वस्तुओं से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, बल्कि कवि जो है वो मनुष्यता से प्रेम करता है। काव्य सौंदर्य आप देखेंगे, कवि ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है, जैसा कि पूरी कविता में ही हम देख रहे हैं, कवि अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तत्समनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। कहां का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है। संपूर्ण कविता में रहस्यात्मकता है। जग जिस पृथ्वी में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और 3 बार और का प्रयोग हुआ है, उसमें यमक अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। निज होता है अपना, रोदन होता है रोना, राग होता है प्रेम, शीतल मतलब ठंडी वाणी, ठंडी मतलब मधुर वाणी, भूप होते हैं राजा, प्रासाद होते हैं महल, खंडहर मतलब किसी भी महल का टूटा फूटा भाग जिसमें अब कोई नहीं रहता। तो देख समझने का एक बार प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है, अर्थात कवि अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता है। कवि कहते हैं कि यद्यपि उनकी वाणी में कोमलता और शीतलता है, अर्थात कवि मधुर भाषी हैं, परंतु उनमें प्रेम के प्रति ऊर्जा व उष्मा है। आग से अभिप्राय ऊर्जा से है कि यद्यपि वो कोमल वाणी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो शब्द हैं उनमें उष्मा है, मतलब उसमें गुस्सा है, संसार का जो ये भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं उनके प्रति। कवि का जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडहर के समान अनुपयोगी हो गया है, फिर भी उसमें अर्थात उनके जीवन में इतना आकर्षण है कि बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्योछावर कर देते हैं। कवि कहते हैं मैं उसी बहुमूल्य प्रेम को मन में बसाए हुए हूं, अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि भौतिकता जो है, सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने की मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उसकी बजाय मनुष्य के जीवन में भावनात्मक जो लगाव है उसको महत्व हमें देना चाहिए, तभी एक अच्छे जीवन को हम जी सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। कवि ने निजी प्रेम को व्यक्त किया है, अर्थात कवि हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह के संसार को लेकर किस तरह के संसार का सृजन करना चाहते हैं।
वही संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। कवि की निराशा रोदन, आग और खंडर से प्रकट हुई है। मतलब कवि ने अपनी निराशा को प्रकट करने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, रोने का, आग का, खंडर का, ये प्रतीक जो है इस्तेमाल किए हैं। श्रृंगार रस को अभिव्यक्त किया है और श्रृंगार का भी वियोग पक्ष इसमें दिखाई देता है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति से कविता में मधुरता, कोमलता का समावेश हुआ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। ये क्या नहीं नया है। कवि इसमें कहते हैं रचना क्रम कर्म जो कवि का है, मतलब कवि लिखने का जो काम करते हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं कि संसार में मेरे गीत, मैं जो काव्य रचना करता हूं, संसार जो है वो समझ रहा है कि ये काव्य रचना जो है वो मेरे गीत हैं, लेकिन वास्तव में यह मेरे हृदय की पीड़ा है। कवि कहते हैं कि आत्मा का अंतर्नाद ही काव्य होता है। जब कवि प्रेम के भावों से भरकर उन भावों को शब्दों के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसे जो पाठक है, पढ़ने वाले जो पाठक हैं, उसको छंद कहते हैं। वास्तव में कवि के छंदों में उसकी प्रेम की जो पीड़ा है वो समाहित है। कवि कहते हैं कि दुनिया उन्हें जो है वो व्यर्थ में ही कवि के रूप में सम्मान देती है। वास्तव में वे कवि नहीं है, बल्कि इस दुनिया का एक नया दीवाना है। अर्थात कवि जो है वो अपने काव्य के माध्यम से एक नए समाज का सृजन करना चाहते हैं, जो कि दुनियावी वस्तुओं से अलग होकर आपसी प्रेम करे, प्रेम भाव से रहे। ऐसे समाज की कल्पना कवि अपने काव्य के माध्यम से करना चाहते हैं। काव्य सुंदरी है, आप देखिए, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है, और क्यों कवि अपनाए, इसमें जो है वो प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। म शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। इस जो कविता है उसका अंतिम ये काव्यांश है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संसार लिए फिरता हूं। कवि इसमें कहते हैं अपने नए सृजन की दीवानगी को प्रस्तुत करते हुए वो बताते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह घूमता हूं। कवि के काव्य में प्रेम की संपूर्णता अथवा पूर्ण मस्ती छाई हुई है। निशेष का अर्थ होता है संपूर्ण अथवा पूर्ण। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं। कवि कह रहे हैं कि उनके गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, झुक जाते हैं तथा आनंद अनुभव कर लहराने लगते हैं। मैं सबको अपनी असफलताएं, विफलताएं, सभी जो है वो जितनी भी विफलताएं हैं, विकलताएं हैं, उनको छोड़कर ईश्वर प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने व लहराने का संदेश देता हूं। तो कवि जो है वो इसके माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें एक ऐसे समाज का सृजन करना है जहां पर लोग ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर से प्रेम करें और उस प्रेम में आनंद मग्न होकर इस संसार को, संसार का जो आनंद है उसको अनुभव करें। अतः कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से हमें एक प्रेम पूर्ण समाज को का सृजन करने का संदेश देता है। इसका काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। कवि जो है इस काव्यांश के माध्यम से हमें कहता है कि हमें सांसारिक जितने भी झंझट हैं उनको भूलकर या उनको छोड़कर प्रेम की मस्ती में जीवन के महत्व को बताया है। प्रेम की मस्ती में जीवन का कितना महत्व है उसको बताना चाहा है कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, वही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। मैं शैली का प्रयोग कवि ने किया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति इस काव्यांश में हुई है और तत्सम शब्दावली है। तो अगर हम पूरी कविता की बात करें या कविता में कवि के दिए गए संदेश की हम बात करें, तो इस पूरी कविता के माध्यम से
कवि हमें बताते हैं कि हमें जो है संसारिक झंझट है उनको छोड़कर ईश्वर प्रेम में लीन होकर आनंद का अनुभव करना चाहिए। धन्यवाद।